तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो ली टियान होता है वो आकर वहाँ पर जो जियाओ यी होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है। और अब जियाओ यी के सामने आने के बाद में जो ली टियान होता है वो जियाओ यी से बोलता है कि अब तुम्हारी जो ऑफिशियल कल्टीवेशन है वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि तुम अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन का जो रियलम होते हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूँ। कल्टीवेशन के जो रियलम होते हैं उन्हें कुछ इस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले आता है ट्रांसलेट रियलम, उसके बाद में आता है ट्रू बीइंग रियलम, उसके बाद में आता है स्टडी डूक रियलम, और उसके बाद में आता है मोनार्च रियलम, जिसके बाद में आता है सेंट एम्प्रर रियलम, और उसके बाद में आता है ग्रेट एम्प्रर रियलम। और ये सभी रियलम जो होते हैं उनके अंदर टोटल 4 स्टेज होती है, जिसे कि इंटेल स्टेज, मिडल स्टेज, हाई स्टेज और पीक स्टेज कहा जाता है। लेकिन जो ग्रेट एम्पर रियलम होता है वो थोड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि उसे टोटल 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है मिथिकल लाइट, दूसरी स्टेज होती है ऑल फिनोमिना, और तीसरी स्टेज होती है स्टार रिवर। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ यी होता है वो लीडियन से पूछता है कि लेकिन हम इस चीज़ का पता कैसे लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन जो है वो किस रियलम पर है। जो सुनते के साथ ही जोज लीटियान होता है वो जियाओ यी से पूछता है कि ये चीज़ टाइम के साथ में तुम अपने आप समझ जाओगे, लेकिन अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं आया है। अभी के लिए सबसे पहले तुम्हें जो ट्रांसलेट रियलम है उसके अंदर इंटर करना होगा, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ करनी है। और इतना बोलकर वो एक स्टोन को उठा लेता है, और उस स्टोन को उठाकर जो ली टियान होता है वो उसे सामने की तरफ फेंकते हुए जियाओ यी से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा काम है जो वो स्टोन है उसे उठाकर यहाँ पर लेकर आना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ यी होता है वो बोलता है कि क्या बस इतना सा काम है। और इतना बोलकर जियाओ ये भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं है। और इतना सोचकर जियाओ ये जैसे ही आगे कदम बढ़ाता है तो अचानक से ही वहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। और अब जैसे ही जियाओ ये अपने अगले कदम को आगे की तरफ बढ़ाता है तो अचानक से 2 स्वॉर्ड उसके पास में आकर गिरती है, जिससे कि जियाओ ये भी बाल बाल बचता है, लेकिन इस चीज़ को देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। और तभी जो ली टियान होता है वो जियाओ यी से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो तब तक तुम्हें जो ये स्वॉर्ड है इनसे बचते रहना होगा, जब तक कि तुम जो वो स्टोन है उस तक नहीं पहुँच जाते हो, या तब तक कि ये स्वॉर्ड जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। जो सुनकर जियाओ यी जो होता है वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर की जो स्वॉर्ड होती है वो आकर जियाओ यी से टकरा कर उसे इंजर्ड कर रही होती है। जो देख कर जियाओ यी भी अब अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये साफ है कि वो मुझसे मजाक नहीं कर रहा था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मा युआन होता है वो भी उस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो डीमन लुकिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन है, आखिर आप जो डीमन लुकिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन है उसके बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो उसे बोलता है कि सभी स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो होती है वो एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो इसीलिए किसी भी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करना क्या तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जो सुनते के साथ ही जो मा युवान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा केपेबल हो, लेकिन आप एक बच्चे को स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर कैसे डाल सकते हो। अगर आप उस बच्चे को मारना ही चाहते हो तो आप उसे ऐसे ही क्यों नहीं मारते थे। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो मा युवान के सर के ऊपर अपनी एनर्जी को मारते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इन बेफालतू के थॉट को अपने सर के अंदर से निकाल कर अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो। और इतना बोलकर अब जो ली टियान होता है वो जियाओ यी से बोलता है कि ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम केवल लक से ही इस फॉर्मेशन से बच सकते हो, क्योंकि इस फॉर्मेशन के ऊपर से मैंने अपना कंट्रोल जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो इसीलिए अगर तुम्हें अटैकों को रोकना है तो तुम्हें सक्सेसफुल होना होगा, नहीं तो ये अटैक तुम्हारी जान ले लेंगे। और ली टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्मेशन जो होती है वो जियाओ यी को काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड करने लगती है, जिस कारण वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो ली टियान होता है उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन जो ली टियान होता है वो अपने सर को घुमाकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है, और माँ जियाओ यहाँ से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी मौत जो है वो तुमसे जुड़ी हुई है, इस चीज़ का मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। और ली टियान के इतना बोलते के साथ ही एक और शोर जो होती है वो जियाओ यहाँ से टकरा कर उसे इंजर्ड कर देती है। जो देख कर अब जियाओ यहाँ जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये फ्लाइंग स्वॉर्ड जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी। मेरे पास में यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या तो मैं पीछे की तरफ हट सकता हूँ या फिर मुझे जो स्टोन है उसे सामने की तरफ जाकर प्राप्त करना होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है, जिसका मतलब ये साफ है कि अगर मैं अंदर गया तो मैं मारा जाऊँगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही अंदर की तरफ जाता है तो स्वॉर्ड आकर उससे टकरा जाती है। लेकिन जो जियाओ यहाँ होता है वो इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि ली टियान और जो शू फैंग होते हैं वो ऊपर से खड़े होकर उस चीज़ को देख रहे होते हैं। और अब जो शू फैंग होता है वो ली टियान से पूछता है कि ये पैलेस लॉर्ड, मैं आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने यंग मास्टर को जो लाइफ एंड डेथ टेक्निक है जो कि 8 सफरिंग डिवाइन टेक्निकों में से एक है, क्या आपने वो इसे पास ऑन की है। जो सुनकर ली टियान भी हाँ बोल देता है।
और वो शू फैंग को बताता है कि मैं जो जियाओ यी है उसे एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो देना चाहता हूँ। सॉलिड फाउंडेशन के लिए उसे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ को फील जो है वो करना पड़ेगा, जिसके बाद में मैंने सोचा है कि मैं उसे हार्ट बर्निंग टेक्निक जो है वो दूंगा। लेकिन उसके लिए जो जियाओ यी है उसे लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से होकर गुजरना होगा। जितना वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से गुजरेगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। और लिटियान के इतना बोलते के साथ ही हम जियावी को देखते हैं जो कि स्टोन की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं लगभग उसके पास में ही पहुंचने वाला हूँ। और अब इतना बोलकर जियावी जो होता है वो पूरे जोश में आगे की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलता है कि मुझे खुद को पावरफुल बनाना है और अगर मुझे खुद को पावरफुल बनाना है तो मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जो जियावी होता है वो सीधे सामने की तरफ छलांग लगा देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो जियाव ये होता है वहाँ पर जो वो स्टोन होता है उस तक पहुँच जाता है और जैसे ही वो स्टोन तक पहुँचता है तो हम देखते हैं कि जो सोड़े उसकी तरफ आ रही थी वे भी अचानक से रुक जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो जियाव ये होता है वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका होता है कि वो ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद में जो शू फैंग होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो जियाव ये है उसने लाइफ एंड डेथ को बहुत ही पास से सेंस किया। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतने कम टाइम में ही जो लाइफ थ्रो है उसके अंदर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगा। जो सुनकर लिटियान जो होता है वो शू फैंग से बोलता है कि शू फैंग मैं चाहता हूँ कि तुम हेवनली स्पार्टियन पैलेस के अंदर वापस जाओ और वहाँ से उस चीज़ को लेकर मेरे लिए आओ। जो सुनने के बाद में शू फैंग भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं जो लिटियान होता है वो जियावी के पास में आ जाता है और जियावी के पास में आकर अपनी ब्लड की जो ड्रॉप होती है वो उसके मुंह के अंदर डाल देता है। और ऐसा होते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियावी होता है वो भी उठ जाता है और उठने के बाद में वो हैरान होते हुए जो लिटियान होता है उससे पूछता है कि क्या मैं दोबारा से मर गया था। जो सुनकर लिटियान जो होता है वो जियावी को बताता है कि नहीं, तुम मरे नहीं थे बल्कि तुम दोबारा से जिंदा हुए हो। और अब इतना बोलकर जो जियावी होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो बाकी के लोग होते हैं उन दोनों से बोलता है कि ठीक है आज के लिए इतना काफ़ी है, अब तुम लोग जो है वो यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही माँ युवान जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए पूछता है कि क्या ट्रेनिंग जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तो आपने सही से जो ट्रेनिंग थी उसे शुरू भी नहीं किया। जो सुनकर लिटियान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें इससे ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। और अब लिटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सेक्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि एक डिसाइपल भागते हुए वहाँ पर आ रहा होता है। जो देखने के बाद में जो एल्डर होता है वो उस डिसाइपल को देखते हुए बोलता है कि चलो फाइनली तुम वापस आ गए। मुझे बताओ कि जो किंगयून माउंटेन है उसका क्या रिएक्शन था, क्या वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया है और उसने हमारे सामने किस किस प्रकार की डिमांड जो है वो रखी है। क्योंकि जो जुआन इंसेक्ट का ग्रैंड कंपटीशन है वो जल्दी ही स्टार्ट जो है वो होने वाला है। हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है। और अब एल्डर की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो डिसाइपल होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए जो एल्डर होता है उसे बताता है कि किंगयून माउंटेन जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर होता है वो हैरान होते हुए गुस्से में उस बंदे से बोलता है कि तुमने कहा किंगन माउंटेन डिस्ट्रॉय हो गई है, क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो? क्या किंगन माउंटेन जो है वो तुम्हें कोई छोटी सी चीज़ लगती है जो कि ऐसे ही रातों रात में डिस्ट्रॉय हो जाएगी? जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि एल्डर मैं आपको कसम खाकर बताता हूँ कि किंगन माउंटेन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पर किंगन माउंटेन का नामो निशान भी नहीं बचा। पूरी जगह ऐसी हो चुकी है जैसे कि वहाँ पर कभी कोई माउंटेन थी ही नहीं। जो सुनकर सैग मास्टर जो होता है वो बोलता है कि छोड़ो, अच्छा है कि इस टाइम पर जो सुप्रीम एल्डर है वो शेगुलेशन के अंदर से बाहर आ चुके हैं, जिसका मतलब अभी भी हमारे लिए थोड़ी बहुत उम्मीदें है। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो सैग मास्टर से बोलता है कि सैग मास्टर ये बात सच है कि सुप्रीम एल्डर जो है वो शेगुलेशन के अंदर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी तो वे फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर है और कोई नहीं जानता कि वे फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर से कब बाहर वापस आएंगे। सच में अब तो सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा सेक्ट जो है उसके पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं रह गया है। क्या सच में अब हमें बस उन्हीं डिसाइपलों का सहारा लेना पड़ेगा जिन्हें की जो लिटियान है वो ट्रेन कर रहा है? जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए उससे पूछता है कि मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुमने एल्डरजिया जो है उससे बात की थी? क्या वो जो फिफ्थ रेवोल्यूशन इमोर्टल पील है उसे देने के लिए तैयार है? और अब उसकी इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो शियान का जो हाउस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शियान की पूरी फैमिली होती है वो एक जगह पर बैठे हुए खाना खा रही होती है। और हम देखते हैं कि जो शियू होती है वो जियाओजी के साथ में खेल रही होती है और जो जियाओजी होती है वो जियाओजी से पूछती है कि जियाओजी ये बताओ पापा के साथ में तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो कैसी रही, क्या तुमने इंजॉय किया? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओजी को देखते हैं जो कि बैठे हुए खाना खा रहा होता है और वो जियाओजी को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही कोई लिटियान के कपड़े पकड़कर खींचने लगता है, जो देखकर लिटियान भी उसकी तरफ देखने लगता है। और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि शियान होती है, जो कि लिटियान से बोलती है कि जियाओजी के साथ में उसकी फीलिंग को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है तो इसीलिए उसे थोड़ा सा टाइम दो। और शियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शियान का फादर होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जो कि पूरी तरह से ड्रंक होता है।
और अब शीयान के फादर को देखने के बाद में जो शीयान की मदर होती है वो उसे बोलती है कि बूफान फाइनली तुम वापस आ गए। आखिर तुम पिछले कई दिनों से कहाँ पर थे? क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हें लेकर मैं कितनी परेशान थी? जो सुनते के साथ ही जो शीयान का फादर होता है वो ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि मैं कुछ टाइम के लिए अकेले ड्रिंक करना चाहता था। जो सुनकर शीयान की जो मदर होती है वो जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ शीयान, तब तक के तुम जो तुम्हारे फादर है उनका थोड़ा ध्यान रखो। जो सुनकर शीयान भी ओके बोल देती है। और अब जो शीयान होती है वो अपने फादर को उठाकर सीट पर बैठा देती है और बैठाते हुए बोलती है कि फादर आप यहाँ पर बैठिए। जो सुनने के बाद में जो जियाओ जी होती है वो बोलती है कि क्या ये ग्रैंडपा है? और जियाओ जी की इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो बूफान होता है वो दोनों बच्चों के पास में आ जाता है और उन दोनों के बच्चों के पास में आते हुए बोलता है कि शीयान क्या ये दोनों के दोनों लिटिल ब्रैट जो है वो तुम्हारे ही है? और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके मुंह के अंदर से वाइन की बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। लेकिन तभी अचानक से जो बूफान होता है वो जियाओई को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अचानक से जो जियाओई होता है उसके हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर जियाओई को भी कुछ समझ में नहीं आता। और वहीं हम देखते हैं कि जो बूफान होता है वो जियाओई के हाथ को पकड़ने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सीरियस जो है वो हो जाता है। लेकिन अगले ही पल जो बूफान होता है वो हंसने लगता है। रस्ते हुए जो शीयान होती है उसे बोलता है कि मुझे लगता था कि मैं ही यहाँ पर बदकिस्मत हूँ जिसने कि अपने सारे मेरिडियनों को डिस्ट्रॉय करा लिया, लेकिन अगर तुम्हारे इस बच्चे की बात की जाए तो इसका जो बोन स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट है। और वहीं शीयान अगर तुम्हारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो तुम्हारी भी जो कल्टीवेशन है वो सील हो चुकी है। और अब अपने फादर की इस बात को सुनने के बाद में जो शीयान होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाती है। तभी जो बूफान होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि सच में हमारी फैमिली जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर ओल्ड से लेकर यंग और जो भी बच्चे हैं वे सभी के सभी यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही जो शीयान की मदर होती है वो अपने पास से पिल निकालते हुए उसे बोलती है कि बूफान एक बार इस तरफ देखो, ये फिफ्थ रेवोल्यूशन की इमोर्टल पिल है, हो सकता है कि शायद ये तुम्हें क्योर कर दे। जो सुनकर जो बूफान होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये चीज़ मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि मेरे ऊपर अटैक करने वाला पर्सन जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर था, क्योंकि उसने अटैक कर मेरे मरीडियन को डिस्ट्रॉय ही नहीं किया बल्कि मेरी बॉडी के अंदर से काफ़ी सारे मरीडियनों को गायब भी कर दिया। तो इसीलिए जो इमोर्टल पील है वो भी कुछ नहीं कर सकती। और बूफान के इतना बोलते कि शादी जो शीयू होती है वो उसके लिए सूप लेकर आ जाती है और सूप देते हुए बोलती है कि फादर प्लीज़ आप एक बार ये सूप पी लीजिए। जो सुनते के साथ ही जो बूफान होता है वो उस सूप को नीचे गिरा देता है। नीचे गिराते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे सूप की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम लोगों का जो जवानी इंसेक्ट है उसके साथ में कंपटीशन होने वाला है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर तुम लोग जो है वो इस कंपटीशन के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर लो तुम नहीं जीत सकते, तुम्हें बस उन लोगों के साथ में मर्ज हो जाना चाहिए। और बूफान की इतना बोलते कि शादी जो शीयान की मदर होती है वो लीटियान की तरफ देख कर उसे पील दिखाते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में जो ये पील है ये इन्हें ठीक जो है वो नहीं कर सकती है। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि एक यूजलेस पर्सन जो कि अपनी ज़िंदा रहने की जो उम्मीद है उसे ही खो चुका, उसके ऊपर ये पील जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती, यहाँ तक कि उसे तो बचाया भी नहीं जा सकता। और लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो बूफान होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे जैसा एक यूजलेस पर्सन जो है उसका मर जाना ही बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों को इस चीज़ से खुशी होगी। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जैसी तुम्हारी हालत है इस हालत में तो तुम्हारा मर जाना ही ठीक है। क्या हो गया अगर तुम्हारे मरीडियन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो अभी भी तुम उस हालत में हो कि तुम यहाँ पर चल सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, खाना बना सकते हो और अपनी फैमिली को थोड़ी एडवाइस भी दे सकते हो। लेकिन तुम एक जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान हो जो कि कभी भी यहाँ पर जो सच्चाई है उसका सामना करना नहीं चाहता है। मैं इस चीज़ को लिख कर दे सकता हूँ कि कभी तुमने इस चीज़ को ढूंढने की भी कोशिश नहीं की होगी कि जिस पर्सन ने तुम्हें हार्म पहुँचाया आखिर वो था कौन। यहाँ तक कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम बहुत ही लंबे टाइम से कल्टीवेशन करते हुए आ रहे होगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पास में कल्टीवेशन का बहुत ही सारा एक्सपीरियंस भी होगा, लेकिन क्या कभी भी तुमने अपनी जो डॉटर है उन्हें इस चीज़ के बारे में गाइड करने की कोशिश की या फिर तुमने किसी भी डिसाइपल को गाइड करने की कोशिश की? जो सुनकर अब जोली बूफान होता है वो लीटियान से बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन क्या करूँ, मेरा जो दर्द है उसे मैं नहीं भुला पाता और अपने दर्द को भुलाने के लिए मुझे वाइन की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उसके हाथ से वाइन को पकड़कर दूर फेंकते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो तुम यहाँ पर किसी लायक नहीं हो, तुम अपनी फैमिली के ऊपर बोझ से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो जो कि बस उनके खाने को बर्बाद कर रहे हो, तुमने आखिर उनके लिए क्या ही क्या है। और अब लीटियान की इस बात को सुनकर जो शीयान की मदर होती है वो लीटियान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लीटियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम इसकी गलतियों को छुपा सकती हो लेकिन मैं इसकी गलतियों को नहीं छुपाने वाला। और इतना बोलकर अब लीटियान जो होता है वो बूफान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम बस अपने बारे में सोचते हो, तुमने कभी भी अपनी बीवी के बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी अपनी डॉटर के बारे में सोचा, सच में तुम एक सेल्फिश और डरपोक इंसान हो।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं थोड़ा घूमने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर बूफान जो होता है वो लीटियान को किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो शियान के घर के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम 3 डिसाइपलों को देखते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले से पूछता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप सच में जो फिफ्थ रेवोल्यूशन इमोर्टल पील है उसके बारे में पूछने जाने वाले हो? जो सुनकर दूसरा जो डिसाइपल होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम भूल गए हो कि ये सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है। मैं यहाँ पर जो सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है उसे डिसोबे नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही पहले वाला डिसाइपल जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन ब्रदर, क्या आप इस बारे में भूल चुके हो कि ये बूफान की फैमिली है। बूफान वो पर्सन है जिसने कि अकेले नहीं जो डोमिनिक डोमेन था उसे अपनी सिंगल सोर्ड से ख़त्म कर दिया था। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर वो क्रिपल हो चुका है तो उसे इग्नोर करो। इतना बोलकर वे जैसे ही आगे जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लीटियान उनके सामने खड़ा है। और अब उन डिसाइपलों को देखकर लीटियान जो होता है वो गुस्से में उनसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर पहला डिसाइपल जो होता है वो लीटियान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने आने की? चुपचाप मेरे रास्ते से हटो, क्योंकि मुझे एल्डरजिया से जो फिफ्थ रेवोल्यूशन इमोर्टल पील है वो लेनी है। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल जो होता है वो उस डिसाइपल को शांत करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर शांत हो जाओ, ये हमारे सेक्ट का न्यू चीफ डिसाइपल है। जो सुनकर वो पहला डिसाइपल जो होता है वो लीटियान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो वो पर्सन तुम ही हो जिसने कि सीनियर ब्रदर वैंग की जो पोजीशन है उसे कब्जा लिया बास्टर्ड में। अब तो तुम्हें और भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सबक सिखाने के बारे में ही सोच रहा था। और इतना बोलकर वो जैसे ही अपनी उंगली को आगे करता है तो अचानक से ही उसकी उंगली टूट जाती है, जिसका ना वो डिसाइपल भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जो लीटियान होता है वो उनके पास से गुजरते हुए बोलता है कि चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अब अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं तुम्हारी बाकी की बची हुई फिंगरें भी तोड़ दूंगा। जो सुनकर वो डिसाइपल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लीटियान से बोलता है कि ये सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है बास्टर्ड, क्या तुम जो सेक्ट मास्टर का ऑर्डर है उसे यहाँ पर नहीं मानोगे? और उस डिसाइपल के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसकी बाकी की बची हुई जो फिंगरें होती है उन्हें भी तोड़ना शुरू कर देता है, जो देखकर वो डिसाइपल भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद में लीटियान वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ से जाओगे या फिर नहीं? और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शू फैंग लीटियान के पास में आ चुका होता है और उसे कोई चीज़ देते हुए उसे बोलता है कि मैं इसे लेकर आ चुका हूँ। और इस वेपन को यहाँ पर जो वे दो कॉपर हैमर थे उनसे बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आपने यहाँ पर इसे बनाने के लिए बोला था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वो वेपन जो होता है वो असल में एक स्वॉर्ड होता है। और अब जो वो शू फैंग होता है वो उस स्वॉर्ड को जो लीटियान होता है उसे दे देता है। और जो शू फैंग होता है वो लीटियान से बोलता है कि पहले स्लोड, मुझे नहीं लगता कि लिटिल ये को ये स्वॉर्ड देना बिल्कुल भी सही रहेगा, क्योंकि उसके पास में अभी भी उसकी सेलेस्टियल वेन बोन मैरो नहीं है। तो इसीलिए वो चाहे यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन से क्यों ना गुजर चुका हो, उसकी बॉडी अभी भी जो ये स्वॉर्ड है इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। जो सुनने के बाद में लीटियान बोलता है कि टेंशन मत लो, इसके लिए मेरे पास में खुद का मेथड है। और इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो अपने पास से एक बोन मैरो को निकाल लेता है। और ये वही बोन मैरो होती है जो कि लीटियान ने जो किंग माउंटेन का वो यंग मास्टर था उसकी बॉडी के अंदर से निकाली थी। जिसे देखने के बाद में जो शू फैंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो वही बोन मैरो है ना जो कि आपने जैंग टोंग की बॉडी के अंदर से निकाली थी। और शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उस बोन मैरो को जो स्वॉर्ड होती है उसके साथ में मर्ज करना शुरू कर देता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से उस स्वॉर्ड के साथ में मर्ज हो जाती है, जिसे देखकर शू फैंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि अगर मैं सही हूँ तो पहले स्लोड आप यहाँ पर जो लिटिल ये है उसके लिए इटर्नल ट्रू एनर्जी चैनल को ओपन करने के बारे में सोच रही हो ना। अगर फ्यूचर में इस तरह से सारी प्लानिंग जो है वो सही जाती है और उसे खुद की सेलेस्टियल वेन बोन मैरो जो है वो मिल जाती है तो उसके बाद में ये वेपन जो है वो एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट के अंदर बदल जाएगा। जो उनका लीटियान जो होता है वो बोलता है कि ये बोन मैरो जो है वो जियाओ यी की नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये एक टॉप लेवल की बोन मैरो है, तो अगर इसकी वेपन से मदद से वेपन को फोर्ज किया जाता है तो वो जियाओ यी के लिए बिल्कुल सूटेबल रहेगा। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दोनों गोस्ट जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर शू फैंग बोलता है कि सर वे दोनों यहाँ पर आ गए। और शू फैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन दोनों गोस्टों को ग्रीट करते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि दोनों ग्रेट लॉर्ड जो है वो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिलने के लिए आएगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी मेरे लिए क्या कमांड है? जो सुनकर जो ग्रेडी गोस्ट होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर कुछ अजीब हुआ है। जो सुनकर फैटी गोस्ट जो होता है वो ग्रेडी गोस्ट से बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें इससे जो जेड है उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही वो नकाब वाला बंदा जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि टू ग्रेट लॉर्ड, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों ऐसे टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है?
जो सुनते के साथ ही जो ग्रेडी घोस्ट होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि जिन्मू सेक्ट के अंदर तुम हमारे लिए किसी चीज़ को ढूंढो। और इतना बोलते के साथ ही वो उसे एक जेड का जो फोटो होता है वो दिखाने लगता है और उसे दिखाते हुए बोलता है कि ये कीटियान जेड है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ढूंढो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लीटियान के ऊपर आ जाता है जो कि ध्यान से उन्हीं लोगों को देख रहा होता है। और जो ग्रेडी घोस्ट होता है वो उस बंदे को वो पेपर देते हुए बोलता है कि शायद तुम लोग जो है वो इसे स्टार जेड कहते होगे, जैसा मैंने कहा तुम लोग जो है वो इसे मेरे लिए ढूंढो। जो सुनकर वो नकाब वाला बंदा जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि ग्रेट लॉर्ड, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस टाइम पर हमारा हार्ट बाथ सेक्ट जो है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, क्योंकि जो जवान इन सेक्ट है वो जल्दी ही हमारे ऊपर अटैक कर कर हमारे सेक्ट को पूरी तरह से खा जाएगा। तो इसीलिए हमें कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा जिससे कि हम जो जवान इंसेक्ट है उसे हरा सके, नहीं तो यहाँ पर सारी प्लानिंग जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो सुनकर कीड़ी घोस्ट जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, इस मैटर को सेटल करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जो सुनकर वो नकाब वाला बंदा जो होता है वो भी उन दोनों का शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनकर अब वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जो फैटी घोस्ट होता है वो बोलता है कि कीड़ी घोस्ट, क्या सच में तुम उसकी यहाँ पर मदद जो है वो करने वाले हो? जो सुनते के साथ ही जो ग्रेडी घोस्ट होता है वो बोलता है कि जो फ्यूरियस घोस्ट है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर हार्ट बाथ सेक्ट की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उनके साथ में क्या होता है। बस हमें यहाँ पर चीज़ों को जल्दी से फिगर आउट कर कर अपने काम को निपटाना होगा। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो शू फैंग होता है वो लीटियान से बोलता है कि सर बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि आपने कहा था, तो क्या आप चाहते हो कि मैं जाकर जो चीज़ें हैं उन्हें संभालूं? जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे मना करते हुए उससे बोलता है कि नहीं, जो गद्दार है वो इस टाइम पर हार्ट बाथ सेक्ट के अंदर ही है, तो इसीलिए हार्ट बाथ सेक्ट के जो डिसाइपल है उन्हें ही उसे हैंडल करने दो। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बूफान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम के अंदर पड़े हुए अभी भी कोई चीज़ जो है वो सोच रहा होता है। और बूफान को इस तरह से जागता हुआ देखकर जो शीयान की मदर होती है वो भी उठ जाती है और वो बूफान से बोलती है कि बूफान क्या हो गया, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? और अब शीयान की मदर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।